दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में। दोस्तों जंगली कुत्तों को आमतौर पर डॉग्स, कोयोट्स, फॉक्सेस, वॉल्स, जैकल्स और जिनकोस में विभाजित किया जाता है। आम डॉग्स की तरह इन्हें पालतू नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि ये जानवर काफी ज्यादा खतरनाक और हिंसक किस्म के होते हैं। आज हम आपको दोस्तों वाइल्ड डॉग्स की 10 ऐसी खास प्रजातियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपको जानकारी होगी। नंबर 10 पर वाइल्ड डॉग्स की इतनी खतरनाक प्रजाति है कि उनके सामने लेपर्ड की भी बोलती बंद हो जाती है। वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, बुश डॉग। बुश डॉग सबसे खतरनाक जंगली कुत्तों में से दोस्तों एक हैं जो मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ये कैनाइन है और इन्हें सवाना डॉग्स भी कहते हैं। इनके पैर छोटे और बाल लंबे होते हैं और ये लगभग 30 सेंटीमीटर कंधे की ऊंचाई तक बढ़ते हैं। इसके अलावा बुश डॉग 58 से 75 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और दोस्तों इनका वजन लगभग 5 से 7 किलोग्राम तक होता है। इनका फर ब्राउन से लेकर रेडिश होता है। इनके पैर जालीदार होते हैं, इसलिए ये पानी के नीचे गोता लगा सकते हैं। बुश डॉग दोस्तों काफी स्पेशल भी होते हैं जो अल्फा पेयर के नेतृत्व वाले परिवार समूहों में रहते हैं। अपने शिकार को खाने के लिए इनके पास यूनिक डेंटल फॉर्मूला होता है। बुश डॉग्स मांसाहारी होते हैं और ये पैक्स में शिकार करते हैं। ये बड़े आकार के रोडेंट्स का शिकार करना पसंद करते हैं जिसमें अगूची, कैपिबारा और यहाँ तक कि रिया भी शामिल है। इनके अलावा बुश डॉग छोटे कृंतकों, लिजार्ड और पक्षियों को खाने के लिए भी जाने जाते हैं। इनका जीवन काल दोस्तों 10 साल का होता है। नंबर 2, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स। अब बात करते हैं दोस्तों जंगल के सबसे खूंखार, निर्दयी और क्रूर शिकारी की। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग स्वभाव से काफी आक्रामक और चालाक होते हैं। इनकी हंटिंग स्ट्रेटजी कमाल की होती है। ये शिकार को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। वाइल्ड डॉग्स के दौड़ने की क्षमता काबिले तारीफ है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम होते हैं। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स की लंबाई 92 सेंटीमीटर तक होती है जबकि वजन 22 किलो तक होता है। ये अक्सर दोस्तों मैमल को अपना शिकार बनाते हैं जिनमें एंटीलोप्स, एम्पाला, वाइल्ड बीस्ट के बच्चे और यहाँ तक कि शुतुरमुर्ग जैसे बड़े पक्षी भी शामिल हैं। वाइल्ड डॉग्स इतने निडर होते हैं कि ये मगरमच्छ और लेपर्ड जैसे खूंखार शिकारियों से उनका निवाला तक छीन लेते हैं। दरअसल इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनका झुंड में रहना। एक झुंड में कम से कम 10 कुत्ते होते हैं, लेकिन कुछ झुंड में इनकी संख्या 40 से भी ज्यादा होती है। ये अपने शिकारियों को इतनी दर्दनाक मौत देते हैं कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अफ्रीकन जंगली कुत्ते जंगल और कैद में लगभग 10 साल तक जीवित रहते हैं। नंबर 3, मेन वोल्फ। ये दक्षिण अमेरिका का एक बड़ा कुत्ता है और ये अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलिविया, पेरू और पैराग्वे में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों उरुग्वे में ये लगभग विलुप्त हो गया है। इसके निशान लोमड़ियों से मिलते जुलते हैं, लेकिन दोस्तों ये ना तो लोमड़ी है और ना ही ये भेड़िया। ये क्राइसोसीन जीनस की एकमात्र प्रजाति है। इनके पास एक मोटा रेड कोट, लंबे काले पैर और खड़े कान होते हैं। मेन वोल्फ कंधे पर लगभग 3 फीट लंबा होता है और इनका वजन लगभग 50 पाउंड होता है। ये जंगली जानवर मुख्य रूप से निशाचर होते हैं। क्षेत्र के अध्ययनों से ऐसा पता चलता है कि नर आमतौर पर मादा की तुलना में ज्यादा सक्रिय होते हैं। ये छोटे मैमल्स जैसे कृंतक, खरगोश और कीड़ों को खाते हैं। इनके अलावा दोस्तों ये फल और सब्जियां खाना भी पसंद करते हैं। मेन वोल्फ विशेष रूप से दोस्तों लोबिरा खाने में रुचि रखते हैं जो कि एक छोटे टमाटर जैसी बेरी है। वर्तमान समय में इनकी संख्या इतनी कम है कि IUCN ने मेन वोल्फ को रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड के रूप में सूचीबद्ध किया है। नंबर 4, रेड वोल्फ। लाल भेड़िया दोस्तों साउथ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स का मूल निवासी है और ये ईस्टर्न वोल्फ का करीबी रिश्तेदार भी है। शारीरिक रूप से ये ग्रे वोल्फ और कोयोट के बीच एक क्रॉस है और इसके टेक्सोनोमिक वर्गीकरण पर दोस्तों कोई सहमति नहीं है। इनका वजन 45 से 80 पाउंड के बीच होता है जिनमें नर का औसत वजन लगभग 60 पाउंड होता है और मादा का वजन लगभग 50 पाउंड होता है। ऐतिहासिक रूप से लाल भेड़िया दोस्तों दक्षिण पूर्वी टेक्सास से मध्य पेंसिल्वेनिया तक फैला हुआ था। जंगल में लाल भेड़िया पाए जाने वाली एकमात्र जगह पूर्वी उत्तरी कैरोलिना के अल्बेमर में प्रायद्वीप में है। लाल भेड़िया का जीवन काल दोस्तों जंगल में 7 से 8 साल होता है और कैद में 15 साल तक का होता है, लेकिन मौजूदा समय में इनका दिखना काफी दुर्लभ है क्योंकि दोस्तों ये प्रजाति पूरी तरह से संकट में है। ये दुनिया में सबसे एंडेंजर्ड वोल्फ है। नंबर 5, ग्रे वोल्फ। ग्रे वोल्फ भेड़िया की प्रजाति है और इसकी 30 से अधिक उप प्रजातियां हैं। ये उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया का मूल निवासी है। दोस्तों भेड़िया कैनेडे परिवार का सबसे बड़ा मौजूदा सदस्य है। ग्रे वोल्फ एलिफेंट प्रेडेटर्स होते हैं, साथ ही ये हाईली सोशल एनिमल्स भी माने जाते हैं। ये पैक्स में रहना पसंद करते हैं और अधिकांश पैक्स में 4 से 9 सदस्य होते हैं। कभी कभी एक पैक 30 सदस्यों तक बढ़ सकता है, जब तक कि कुछ व्यक्ति नए क्षेत्र को खोजने और अपना स्वयं का पैक बनाने के लिए अलग नहीं हो जाते हैं। ग्रे वोल्फ हाइट में दोस्तों 80 से 85 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं जबकि इनकी लंबाई 1 से 1.6 मीटर होती है। इनका वजन लगभग 20 से 80 किलो के बीच हो सकता है
इनके कोट का रंग दोस्तों आमतौर पर ग्रे और ब्राउन का मिक्सचर होता है। इनमें सफेद रंग भी देखने को मिलता है। ये भेड़िए पैक्स में सहकारी रूप से शिकार करते हैं, जिसमें कैरिबो, मूस, डियर और बाइसन शामिल है। कभी कभी दोस्तों ये छोटे शिकार जैसे कि ऊंट, बिलाव, खरगोश और मछली को भी पकड़ लेते हैं और कभी कभी बेरीज भी खा लेते हैं। ग्रे भेड़िए प्रतिदिन लगभग 3 से 4 पाउंड भोजन खाते हैं। जंगल में भेड़िए 8 से 13 साल तक जीवित रहते हैं और कभी कभी इससे भी ज्यादा। कैद में ये 15 साल से ऊपर जीवित रहते हैं। नंबर 6, आर्कटिक फॉक्स। इसे दोस्तों पोलर फॉक्स, स्नो फॉक्स और व्हाइट फॉक्स जैसे नामों से भी जाना जाता है। आर्कटिक लोमड़ी मुख्य रूप से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाती है। सफेद रंग की ये सुंदर सी लोमड़ी दोस्तों पूरे आर्कटिक टुंड्रा बायोम में आम है। भले इनके कान काफी छोटे होते हैं, लेकिन दोस्तों इनकी मदद से आर्कटिक फॉक्स जमीन के नीचे चलने वाले शिकार की आवाज सुन सकती है। एक अडल्ट आर्कटिक लोमड़ी का वजन दोस्तों 6 से 10 पाउंड तक होता है। पूंछ के साथ इनकी औसत लंबाई 43 इंच यानी कि 109 सेंटीमीटर तक होती है। इनके पास एक मोटा और गर्म फर होता है दोस्तों, जिसके कारण ये ठंडे वातावरण में बड़े आराम से रह सकती है। आर्कटिक लोमड़ी अपने सफेद फर का इस्तेमाल छलावरण के रूप में भी करती है। ये लोमड़ी 0 से 50 डिग्री नीचे तापमान में जीवित रह सकती है, लेकिन दोस्तों आजकल वातावरण में जो बदलाव हो रहे हैं इसकी वजह से इनकी संख्या तेजी से कम हो रही है। आर्कटिक फोर्स लेमंग्स नामक छोटे कृंतकों को खाना पसंद करती है, लेकिन दोस्तों जब इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तब ये पक्षी, कीड़े, अंडे, बेरीज, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस भी खाती हैं। जंगल में ये लोमड़ी 3 से 4 साल तक जीती है और कैपेविटी में इनका जीवन काल 14 साल का है। नंबर 7, रेड फॉक्स। सफेद रंग की लोमड़ी के बाद दोस्तों एक नजर इस लाल रंग की लोमड़ी पर भी डाल लीजिए। रेड फॉक्स को पूरे कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स में अलास्का से फ्लोरिडा तक पाया जा सकता है। इनकी सबसे छोटी आबादी साउथ वेस्ट में है, जहां लाल लोमड़ी को देखना बहुत ही दुर्लभ है। एक अडल्ट रेड फॉक्स लंबाई में 35 से 50 सेंटीमीटर तक बड़ी होती है, जबकि दोस्तों इनका अधिकतम वजन 14 किलो तक का होता है। अन्य लोमड़ियों की प्रजातियों की तरह यह भूमिगत गुफाओं में रहती है और यह अपने भोजन को चबाती नहीं है, बल्कि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है। लाल लोमड़ी कृंतक और खरगोश को पसंद करती है, लेकिन दोस्तों ये पक्षियों, उभयचरों और फलों को भी खाती है। इनके फीचर्स की बात करें तो रेड फॉक्स के पास लंबी स्नाउट्स होती है। इनके चेहरे, साइड्स, पीठ और पूंछ पर लाल फर होता है, जबकि दोस्तों गला, ठुड्डी और पेट का रंग ग्रेश व्हाइट होता है। रेड फॉक्स की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी फ्लफी व्हाइट ट्रिप टेल। इनका जीवन काल 3 से 4 साल का होता है। नंबर 8, जैकल। जैकल यानी कि सियार की दुनिया में दोस्तों 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, ब्लैक बैक जैकल, गोल्डन जैकल और साइड स्ट्रिप जैकल। गोल्डन सियार शुष्क घास के मैदानों, रेगिस्तानों और खुले सवाना में रहते हैं, जबकि काली पीठ वाला सियार वुडलैंड्स और सवाना में पाए जाते हैं और साइड स्ट्राइप जैकल पहाड़ों, झाड़ियों, दलदल और सवाना में रहते हैं। सियार कोयोट से संबंधित है और ये 9.9 मील प्रति घंटे तक चल सकता है। जैकल अपॉर्चुनिस्टिक ओमनिवोर्स होते हैं जो सहकारी रूप से छोटे मृगों का शिकार करते हैं और सरीसृप, कीड़े, जमीन पर रहने वाले पक्षी, फल, बेरीज और घास भी खाते हैं। अपने शिकार के लिए दोस्तों ये चीता और हनी बैजर जैसे शिकारी जानवरों से भी लड़ जाते हैं। इनके दांत काफी नुकीले होते हैं और मजबूत होते हैं। जैकल की लंबाई की बात करें तो ये 60 से 90 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं और इनका दोस्तों अधिकतम वजन 14 किलो तक होता है। ये छोटे समूह में रहना पसंद करते हैं। प्रत्येक सियार परिवार की अपनी अलग अलग आवाज होती है, जिसमें साइड धारीदार सियार उल्लू की तरह हूट करने में सक्षम होता है। गोल्डन सियार जंगल में 8 से 9 साल और कैद में 16 साल तक जीवित रहते हैं। नंबर 9, कोयोट। कोयोट उत्तरी अमेरिका के दोस्तों कैनाइन मूल की एक प्रजाति है। ये अपने रिश्तेदार भेड़िया, पूर्वी भेड़िया और लाल भेड़िया से छोटा है और गोल्डन सियार से बड़ा होता है। इनके टॉप पर ग्रेश ब्राउन से लेकर येलोइश ब्राउन रंग के फर होते हैं, जबकि निचले हिस्से पर सफेद रंग का फर होता है। कोयोट्स की 19 मान्यता प्राप्त प्रजातियां हैं। ये ज्यादातर मांसाहारी होते हैं और इनके आहार में अकशेरुकीय, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, कृंतक, खरगोश और हिरन शामिल हैं। कभी कभी ये फलों और सब्जियों को भी खा लेते हैं। कोयोट उत्तरी अमेरिका के अलावा दक्षिण में पनामा से लेकर उत्तर में कनाडा और अलास्का तक में पाए जाते हैं। ये माउंटेन्स, दलदल, आर्द्र भूमि, मैदान, रेगिस्तान और यहाँ तक कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आराम से रहते हैं। कोयोट की दौड़ने की स्पीड काफी अच्छी होती है, जो 40 मील प्रति घंटे तक दौड़ने में सक्षम है। इसके अलावा कोयोट एक्सीलेंट स्विमर होते हैं। कैट में कोयोट 13 से 15 साल तक जीवित रह सकते हैं। नंबर 10, डिंगो। डिंगो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले दोस्तों कुत्तों की एक प्राचीन वंशावली है। हालांकि इसका वैज्ञानिक नाम कैनिस ल्यूपस डिंगो है, मगर दोस्तों इसके टेक्सोनोमिक वर्गीकरण पर बहस जारी है। डिंगो को लगभग 4500 साल पहले नाविकों द्वारा देश में पेश किया गया था। इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि ये एक भेड़िया है या फिर एक आदिम कुत्ता। खैर, डिंगो के साइज की बात करें तो एक वयस्क डिंगो की शोल्डर पर हाइट 52 से 60 सेंटीमीटर तक होती है।
जबकि लंबाई 1.2 से 1.5 मीटर तक होती है। डिंगो का वजन दोस्तों 10 से 15 किलो के बीच होता है। डिंगो स्वाभाविक रूप से एक ग्रे हाउंड की तरह दुबले होते हैं और इनके कान बड़े होते हैं। डिंगो के कांटे का रंग दोस्तों काफी हद तक इस बात पर निर्धारित होता है कि ये कहाँ रहता है। इनके स्टैंडर्ड कोट का रंग जिंजर होता है, जिसमें दोस्तों पैरों का रंग सफेद होता है। हालांकि रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले डिंगो का फर ज्यादा सुनहरे पीले रंग का होता है, जबकि वन क्षेत्रों में रहने वाले डिंगो डार्कर टैन से लेकर ब्लैक होते हैं। इनके शरीर का फर छोटा होता है, जबकि पूंछ काफी झाड़ीदार होती है। डिंगो के 80% आहार में वॉम्बैट्स, रैट्स, रैबिट्स, पोसम्स, कैंगरूज, वॉल बेबीज, गूज और कैटल शामिल हैं। एक समय पर दोस्तों इन डॉग्स का इस्तेमाल कैंप डॉग्स और हंटिंग एड्स जैसे कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। डिंगो जंगल में लगभग 7 से 10 सालों तक जीवित रहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।